सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय पर उमंग फार्मेसी के खिलाफ दर्ज कराया विरोध। योगी कैबिनेट बैठक में 18 नई नगर पंचायतों के गठन में राजा तालाब को शामिल नहीं करने से लोगों में मायूसी। बड़ागांव थाना क्षेत्र में दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर जमकर चले लाठी डंडे, कई घायल। और कैंट रोजवेट के डिपो प्रांगण में स्थानांतरण सम्मान व विदाई समारोह का हुआ आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। 18 नई नगर पंचायत के गठन हेतु योगी कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव पास होने पर उसमें राजा तालाब को शामिल न किए जाने से राजा तालाब निवासियों में निराशा है। जनपद वाराणसी से 16 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर बसे राजा तालाब को टाउन एरिया बनाने की घोषणा 10 साल पहले पूर्ववर्ती सरकार ने किया था। तब वहां के जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों ने विशेष प्रयास कर इस प्रस्ताव को शासन के समक्ष भेजा था। शासन के निर्देश पर राजा तालाब में नगर पंचायत गठित करने के लिए सर्वे भी हुआ था। कचनार, रानी बाजार, वीरखानपुर, मेहंदीगंज को मिलाकर राजा तालाब नगर पंचायत बनाने की योजना भी बनी थी और यह प्रस्ताव सरकार को भेज भी दिया गया था। इसके बाद 2016 में दोबारा कचनार, रानी बाजार को मिलाकर प्रस्ताव भेजा गया था। लेकिन अब जब 18 नई नगर पंचायत गठन हेतु योगी कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव पास होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जिले भर में कई गांवों को नगर से जोड़ा जा रहा है और प्रदेश भर में कुछ माह बाद निकाय चुनाव होने भी जा रहे हैं, योगी कैबिनेट मीटिंग में 18 नई नगर पंचायतों गठन में राजा तालाब को शामिल नहीं करने से लोगों में मायूसी छा गई। ऐसे में राजा तालाब के लोग एक बार फिर अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। यहाँ के निवासियों का कहना है कि अब तो उन्हें इस बात की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है कि राजा तालाब नगर पंचायत बन पाए। एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने बताया है कि राजा तालाब को नगर पंचायत का दर्जा मिलते ही विकास कार्य तेजी से शुरू हो जाएगा। स्थानीय लोगों को शहरी योजना का लाभ मिलने लगेगा, लोग जागरूक भी होंगे। वहीं जिले के सिरे तक विकास के लिए राजा तालाब का नगर पंचायत बनना भी जरूरी है। राजा तालाब के नगर पंचायत बन जाने से यहाँ के निवासियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, साथ ही यहाँ के निवासियों के जीवन स्तर में भी बदलाव आएगा। इसी को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया था। उन्होंने कहा कि राजा तालाब के बारे में नगर पंचायत बनने का जो ख्वाब देखा था वह चकनाचूर हो गया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर न तो सीवर है, न अवजल निकासी कोई सुविधा है। सड़कें जर्जर दुर्दशाग्रस्त हैं। लोगों को गर्मी के दिनों में पानी का संकट झेलना पड़ता है। ग्राम पंचायतें निष्क्रिय होकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं और यह विकास की प्रक्रिया को अपनाना नहीं चाहती। नगर पंचायत बनता तो राजा तालाब क्षेत्र में समस्या का निराकरण होता। यही के स्थानीय निवासी महेंद्र राठौर, पूजा गुप्ता, जयसलाल वर्मा, मनोज पटेल, आकाश जायसवाल आदि लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र का पूरा नगरीकरण हो चुका है, किंतु सुविधाएं गांव से भी बदतर है। करीब इधर के 50 गांवों का एक बड़ा मार्केट है, जहां पे बैंक है, पावर हाउस है, मंडी है, पोस्ट ऑफिस है, तहसील है और तमाम तरह के ऑफिसें यहाँ पे खुली हुई है। थाना भी खुल गया है। थाना भी यहाँ पे है, तो तमाम तरह के ऑफिस का ब्रांच भी यहाँ पे है। और लेकिन जिस तरह से यहाँ पे सुविधाएं होनी चाहिए उस तरह की सुविधाएं अभी नहीं हो पा रही हैं। और हम जो है कि जिस तरह से अभी कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 18 जगहों को नगर पंचायत में शामिल किया है, तो हम लोग ये मांग भी करते हैं कि राहत लाभ, जिस तरह से राहत लाभ का शहरीकरण हो रहा है, आने वाले समय में राहत लाभ को जरूर नगर पंचायत में शामिल किया जाए। तालाब को लेकर यहाँ के लोग विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसी के मद्देनजर विगत 10 साल पहले से ही यहाँ के लोगों, यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा इस इलाके को नगर पंचायत बनाने की मांग किया है। वजह यह है कि राजा तालाब पूरी तरह नगरीकरण हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे यह बसा हुआ है। तो रिंग रोड आई है, इसी राजा तालाब में इसका चौराहा बना हुआ है। इसके बावजूद यहाँ तहसील है, थाना है, ब्लॉक है, लगभग सारे बैंकों के एटीएम्स हैं, कई बैंक हैं, यहाँ पे पावर हाउस है, यहाँ पे इको खाद केंद्र है, यहाँ पे
रोजाना सब्जी मंडी लगती है। उसके अलावा सप्ताह में 3 दिन बाजार लगता है रानी बाजार में। ये पूरी तरह से नगरीकरण इसका हो चुका है। यहाँ सीवर की समस्या रहती है बराबर। थोड़ी सी बारिश में राजा तालाब में चारों तरफ पानी भर जाता है। यहाँ पर सामुदायिक केंद्र नहीं है, सामुदायिक शौचालय नहीं है। अगर नगरीकरण हो जाता तो राजा तालाब को विकास की गति मिलती है। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग विजय सिंह ने बुधवार को मीडिया से बातचीत किया। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग विजय सिंह ने बुधवार को मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि विभाग का स्थानांतरण शासकीय प्रक्रिया का हिस्सा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायत मिली, जिस पर मुख्यमंत्री ने जांच टीम गठित कर और जांच समिति की रिपोर्ट पर हमने किसी को बचाने का काम नहीं किया और शीघ्र निर्णय लेकर उस पर कार्रवाई करने का काम किया है। इस मामले में नाराज हूं। दिनेश खटीक के इस्तीफे और जतिन प्रसाद की नाराजगी पर लोक निर्माण मंत्री विजय सिंह बचते हुए नजर आए। लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर पिछले 5 वर्षों में बड़ी योजनाओं के माध्यम से सड़कों का जाल उत्तर प्रदेश के अंदर बिछा है। और जिस उत्तर प्रदेश के बारे में 17 से पहले ये कहा जाता था ये एक बीमारू प्रदेश है और इसका कुछ नहीं हो सकता, आज वही उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में देश के सबसे अग्रणी प्रदेशों में आकर के खड़ा हो गया है। उसका विकास हुआ है और विकास एक सतत प्रक्रिया है। हम कहें कि 5 साल के अंदर ही हम पूरा विकास कायाकल्प कर देंगे, हमने 5 साल के अंदर संपूर्ण कायाकल्प करने का प्रयास किया है, लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया है। और दोबारा सत्ता में हम आए हैं तो प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार पर भरोसा किया है। दोबारा उनके नेतृत्व में सरकार बनी है और सरकार बनने के बाद हम पुनः सरकार के साथ उसमें काम कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरे विभाग का प्रश्न है, तमाम जनता को सीधे लाभ देने वाली योजनाएं हम लेकर के आए हैं। हमने अभी 100 दिन पूरे किए हैं, अभी 6 माह, फिर 2 वर्ष, फिर 5 वर्ष। इन सब योजनाओं को लगातार करते रहेंगे और जनता के बीच में रहेंगे। जनता फिर से हमें आशीर्वाद देकर के सत्ता में। सर सुंदरलाल चिकित्सालय में चल रहे उमंग फार्मेसी के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया। फार्मेसी पर करोड़ों के घोटाले का आरोप है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा बुधवार को केंद्रीय कार्यालय पर विरोध दर्ज कराया गया। छात्रों का यह विरोध काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल परिसर में चल रहे उमंग फार्मेसी के विरोध में था। एक जांच में पाया गया कि उमंग फार्मेसी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ करोड़ों का घोटाला किया है। छात्रों ने इसका विरोध कुलपति को पत्र देते हुए किया। साथ ही छात्रों का यह भी कहना है कि इस पत्र को हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तथा जिला प्रशासन को भी देंगे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU में 2 करोड़ 44 लाख रुपए की दवा बिक्री का घोटाला सामने आया है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CAG की जांच में घोटाला पकड़ में आया है। इसी सप्ताह इसकी जांच रिपोर्ट आ सकती है। हॉस्पिटल में 24 घंटे दवा बेचने वाली कंपनी उमंग फार्मेसी ने BHU प्रशासन के 2.44 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की है। इस पूरे मामले पर छात्रों ने ज्ञापन देते हुए कहा है कि आगे अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो हम बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उमंग फार्मेसी विश्वविद्यालय के जितने पदाधिकारी हैं, जितने उसमें इसी के को आप नहीं कर सकते, उन सबको पैसा खिलाता है। उसके एवज में BHU की मालवीय जी की संपत्ति, जिसको आज आप अखबार में पढ़ सकते हैं, 2.45 करोड़ रुपए, मतलब 2.5 करोड़ लमसम रुपए की घोटाला अभी कैग ने दिया है यह। और उसके बावजूद कुलपति महोदय उसको अवैध रूप संचालित करा रहे हैं, क्योंकि उनको मोटी रकम खिला रहा है। उसमें केवल कुलपति महोदय ही नहीं, कुलपति, कुल सचिव, MS जितने हैं अधिकारी सब संलिप्त हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग है। इसकी हम लोगों की उच्च स्तरीय जांच की मांग। हम लोग कुलपति महोदय को ज्ञापन देने जा रहे थे और कुलपति महोदय जो है कि साइड से निकल रहे थे। हम लोग निवेदन किया, कुलपति महोदय इस पर संज्ञान लीजिए। कुलपति महोदय बोले हरौआ ग्राम अनोरा में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। बड़ा गांव थाना अंतर्गत हरौआ ग्राम अनोरा में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर जमकर चले लाठी डंडे में एक पक्ष के लोग बुरी तरह घायल हो गए। घायलों को उनके परिजनों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज कराया गया। आपको बता दें कि पूरा मामला 20 साल पुरानी जमीनी रंजिश का है, जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ उस जमीन पर पहले से ही हाई कोर्ट द्वारा स्टे लिया गया था। पीड़ित पक्ष का कहना है कि रमाशंकर, गुलशन, मनोज आदि लोगों ने स्टे ली गई जमीन पर JCB द्वारा जबरन मिट्टी खुदवा कर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे,
जिसका विरोध करने पर अरुण कुमार चौहान के परिजन मौके पर पहुंचे, जहां दोनों पक्षों में कहासुनी के दौरान मारपीट हो गई, जिसमें एक ही पक्ष के 4 लोगों को गंभीर चोट आई। विवाद की सूचना पीड़ित पक्ष द्वारा पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने आरोपियों के ऊपर 323, 504, 506, 147 और 308 आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस ने आरोपियों के ऊपर उचित कार्रवाई न करते हुए उन्हें छोड़ दिया। हम लोग का पुराना विवाद था जिस पे स्टे लिया गया था, उस पर जेसीबी चल रहा था। हम लोग जेसीबी को रोकने गए थे तो उस पर हमारे जो पर्दार दयाद हैं हम लोग पर लाठीचार्ज किए, मतलब हम लोग को डंडा चलाते हैं। डंडा चलाने के बाद हम लोग पर काफ़ी चोटें लगी, जिसके बाद हम लोग थाना पर गए। जमीनी विवाद कब से चल रहा है? ये ज़मीनी विवाद लगभग 15-20 साल से चल रहा है। तो क्या न्यायालय में विचाराधीन है? हाँ, कितने लोग चोट लगी है? लगभग 4 लोग को लगी है। थाने में गए तो आपने सूचना दर्ज कराई? हाँ, सूचना दर्ज कराए थे हम लोग। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कार्रवाई अपना जहाँ तक पूरा किया था, फिर उसके बाद उन जो गुनहगार थे उन लोगों को पकड़ा गया, फिर उसके बाद उन लोगों को किस कारण छोड़ दिया गया है। अभी वो लोग क्या कर रहे हैं? अभी वो लोग बाहर हैं। कुछ लोग थे अपना ज़मीनी विवाद में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, और बीच बचाव हम गए, हमको उन्होंने लाठी से पीछे से मारा और मैं बेहोश हो गया वहीं पे। उसके बाद 2-4 लाठी और मारी, पसलियों पर लगा, कंधे पर लगा, तो मुझे होश ही नहीं था। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने मुझे उठा कर ले गया हॉस्पिटल, दवा दारू कराया अपना। बैंक ऑफ बड़ौदा के 115वें स्थापना दिवस पर लंका शाखा में ट्रेनिंग सेंटर वाराणसी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के 115वें स्थापना दिवस पर लंका शाखा में ट्रेनिंग सेंटर वाराणसी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शाखा प्रमुख राकेश कुमार एवं अनिल कुमार श्रीवास्तव गणमान्य अतिथियों का स्वागत किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता नीलमणि क्षेत्रीय प्रमुख द्वारा किया गया तथा मुख्य अतिथि डॉक्टर सिद्धार्थ राय प्रमुख हेरिटेज हॉस्पिटल के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर किरण संस्थान के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उनको बैंक द्वारा इन्वर्टर एवं साउंड सिस्टम तथा 3 सिलाई मशीन दिया गया। जो जिस शाखा के द्वारा इस तरह की व्यवस्था की गई है, तो शाखा प्रबंधक और बाकी स्टाफ सदस्यों को भी मैं बधाई देता हूँ। साथ साथ यहाँ हमारे जो एक्स स्टाफ, जो रिटायर्ड स्टाफ है, वो भी उपस्थित हैं, और रिटायर्ड होने के बाद भी बैंक के प्रगति में, समाज के प्रगति में उनका पूरा योगदान रहता है, और वह आज भी कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चल रहे हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542 2310 और कॉल 880896 005 और 8417003104। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will live
creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्लॉक प्रमुख विनोद कुमार के कार्यकाल का 1 साल पूर्ण होने पर बुधवार को हरहुआ विकास खंड सभागार में कार्यक्रम आयोजित हुआ। हरहुआ विकास खंड सभागार में ब्लॉक प्रमुख विनोद कुमार के कार्यकाल को 1 साल पूरा होने पर बुधवार को एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें शिरकत करने बीजेपी विधायक त्रिभुवन राम और जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य पहुंचे। इस आयोजन का मकसद 1 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की समीक्षा करना और उसे जनता तक पहुंचाना था। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख विनोद कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारे ब्लॉक क्षेत्र में मैं रात दिन जनता की सेवा के लिए तत्पर रहता हूं और हमने पिछले 1 साल में क्या कुछ काम किए हैं यह सार्वजनिक करना और जनता तक उसे बताने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ जहां कहीं कुछ त्रुटियां रह गई हैं उसमें सुधार करने का भी भविष्य में कार्य किया जाएगा, जिससे आम जन को किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। वहीं कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य ने हरहुआ ब्लॉक प्रमुख को 1 साल का कार्यकाल पूरा करने पर बधाई दी। साथ ही साथ यह भी कहा कि हरहुआ विकास खंड में काफी विकास के कार्य हुए। हरहुआ विकास खंड पर पहुंचे बीजेपी के अजगरा के विधायक त्रिभुवन राम ने भी ब्लॉक प्रमुख विनोद कुमार को 1 साल का सफल कार्यकाल पूरा करने पर बधाई दी और उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा कि जनता के बीच में जाकर सदैव जनता के हित के कार्य करने वाले को ही जनता हमेशा चुनती है और यही कारण है कि वर्तमान में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार चल रही है। हम लोग भी लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और जो भी योजनाएं देखिए, अभी जो नई योजनाएं हैं वो तो अभी चल नहीं पा रही थी क्योंकि उनमें टेंडर प्रक्रिया और बहुत सी चीज़ों का सामंजस्य होता है, लेकिन जो कंटिन्यूड योजनाएं थी और उसके अलावा कुछ ऐसी भी योजनाएं थी जो 3 महीने में पूरी हो सकती थी, सारी योजनाएं पूरी हुई हैं और हर विभाग के माननीय मंत्रीगण ने अपनी अपनी रिपोर्ट जनता के सामने। और हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान मिल के जो 1 साल में जो कार्य पूर्ण किए गए वो लोगों तक पहुँचा सके आपके द्वारा, और आगे की जो कार्य योजना है हमारी 1 साल की उसमें हम लोग चिंतन कर सकें कि इस गांव में कौन सा कार्य प्रायोरिटी हो। उसी संदर्भ में था कि 1 साल का जो हम लोगों का लेखा जोखा है वो संपूर्ण जी का आज पूरा 1 साल पूरा हो गया है और उस कार्यक्रम में हम सभी यहाँ पे आदरणीय विधायक जी और सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। ढेर सारी शुभकामनाएँ भी हमने दी कि उनका एक कार्यकाल बीता है और आने के 4 कार्यकाल अभी बाकी है, 4 साल बाकी है, वो भी उनका एकदम सपोर्टिव रहे, क्षेत्र का पूरा अच्छे से विकास करें और यहाँ पे जो हमारे ग्राम प्रधान है, पंचायत सदस्य हैं, उनका भी कार्यकाल आज बचा हुआ है, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं ताकि क्षेत्र का हम लोग मिलकर एक अच्छे से विकास करें ताकि हमारे जो गाँव है उसका भी सब विकास हो सके, वहाँ भी सुविधाएँ आ सकें। कैंट रोजवेज डिपो के प्रांगण में सम्मान और विदाई समारोह का आयोजन किया गया। बुधवार को कैंट रोजवेज डिपो के प्रांगण में दयाशंकर सिंह सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक एवं जवाहर प्रसाद वरिष्ठ लिपिक का स्थानांतरण सम्मान समारोह और चालक शिवाशंकर मिश्रा के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक वित्त व सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक काशी एवं ग्रामीण तथा सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कैंट डिपो और वरिष्ठ केंद्र प्रभारी कैंट की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इन लोगों का प्यार है जो कि काशी के नगरी में जैसे सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी कहे थे चुनाव में डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार में हम लोग तो सदस्य रहने वाले व्यक्ति हूँ। इसी तरह यहाँ 2 तरह की विदाई हुई है, एक सेवानिवृत्त शिवाशंकर मिश्रा का और एक स्थानांतरण का 2 विदाई हुआ है जो दयाशंकर सिंह यहाँ से फतेहपुर गए। हाँ, उनका प्रेम है, कर्मचारियों के आंसू बह रहे हैं। विदाई शब्द होता ही है कि चाहे माँ की हो, सॉरी बहन की हो, बेटी की हो,
तो रोना तो सब ही है, विदाई सब चीज होता है। इससे पूर्व इस तरह का विदाई समारोह किया है या पहली बार? नहीं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि स्थानांतरण पर किसी अधिकारी या कर्मचारी की विदाई हुई है। पहली बार कैंट डिपो में हुआ है। कर्मचारियों का प्रेम व्यवहार। श्रीवाला स्थित द जिम जल्द ही जिम ट्रेनरों के लिए एक कोर्स शुरू करने जा रहा है। श्रीवाला स्थित द जिम जल्द ही जिम के ट्रेनरों के लिए एक कोर्स शुरू करने जा रहा है, जो कम से कम हाई स्कूल पास करने वाले जिम ट्रेनरों के लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने में कारगर साबित होगा। इस संदर्भ में बुधवार को सिटी वाराणसी लाइव की टीम से बात करते हुए द जिम के संचालक व काशी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अहमद फैसल महतो ने बताया कि ट्रेनरों का यह कोर्स 2 माह का होगा। इस कोर्स के पहले लोग दिल्ली जैसे शहरों में जाते थे, लेकिन अब यह कोर्स बनारस में भी उपलब्ध है, जिससे वाराणसी के साथ ही पूर्वांचल के युवाओं को भी लाभ मिलेगा। श्री महतो ने आगे बताया कि जिम ट्रेनरों की यह ट्रेनिंग सप्ताह में 2 दिन चलेगी, जिसे दिल्ली के जिम स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमित कुमार मालाकार अपराह्न 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक क्लास के रूप में लेंगे। 1 अगस्त से बनारस में पर्सनल ट्रेनर की जो पढ़ाई होती है, जो सर्टिफिकेट मिलता है, उसका बैच शुरू होने वाला है, जो हर हफ्ते में मंडे और ट्यूसडे को 2 दिन का क्लास चलेगा द जिम शिवाला पे। और इसको जो ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं दिल्ली से डॉक्टर रमेश जी, और ये जो सर्टिफिकेट इसमें मिलेगा पढ़ाई का हमारे पर्सनल ट्रेनर के लिए, स्किल इंडिया डेवलपमेंट जो सरकार की स्कीम है, इसके अंतर्गत ये सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, जो लाइफ टाइम रहेगा। क्योंकि आजकल फिटनेस सेंटर में जो ट्रेनर की रिक्वायरमेंट रहती है जॉब की, उसमें सर्टिफाइड ट्रेनर चाहिए उनको पूरी नॉलेज होना चाहिए कि कैसे उनको डाइट प्लान करना है पेशेंट के लिए, उनका जो एक्सरसाइज करते हैं, अगर किसी प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, उनको साइनस प्रॉब्लम है या थायराइड प्रॉब्लम है या शुगर प्रॉब्लम है, उनको कैसे वर्कआउट कराएंगे, उनकी डाइट चार्ट क्या होगा, ये सब को लेकर ये पढ़ाई होती है। और इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप जो वर्कआउट करा रहे हैं, वर्कआउट प्लान कर रहे हैं, डाइट प्लान कर रहे हैं, मसल्स के बारे में, बोन के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। हम जो वर्कआउट करते हैं, मसल्स क्या काम करती है, इन सब के बारे में पढ़ाई होती है, जो लगभग 2 महीने की पढ़ाई होगी। और ये बनारस में पहली बार ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जो 1 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के सप्तरंगी मेले का आयोजन मारवाड़ी युवक संघ लक्सा में हुआ। मारवाड़ी युवक संघ लक्सा में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के सप्तरंगी मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रमुख समाज सेवी उमा देवी बजाज एवं विशिष्ट अतिथि नीना अग्रवाल मुगलसराय के करकमलों द्वारा किया गया। मेले के मुख्य आकर्षण राखी के सामान, चांदी की ज्वेलरी, विभिन्न प्रकार के फैंसी गिफ्ट आइटम रहे। मेले का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। मेले की शोभा नीतू मुरारका, अध्यक्ष सचिव उषा जगनानी, मेले के कन्वीनर मधु तुलसियान, स्मिता लोहिया तथा मनीषा अग्रवाल, मारवाड़ी युवक संघ के अध्यक्ष पुरुषोत्तम जालान, मंत्री महेश चौधरी, श्याम मनोहर लोहिया आदि गणमान्य लोगों ने बढ़ाई। तो लेडीज घर में काम करती हैं, उन लोगों के लिए स्टॉल लगवाया है कि उनकी अच्छी सेल हो और उनको अच्छा काम मिले। यहाँ पे 30 स्टॉल लगा है। उद्देश्य ये है भैया कि वो जो हमारी लेडीज काम कर रही हैं, उनको वो स्वावलंबन बने और उनको बहुत काम मिले, उनका बहुत प्रचार हो भैया, और यहाँ पे लोगों की बहुत अच्छी सेल हो, और वो हो रही है। अर्दली बाजार में काशी नवाचरण संस्था की तरफ से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। काशी नवाचरण संस्था की तरफ से अर्दली बाजार में श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिवसीय आयोजन 15 जुलाई से 21 जुलाई तक किया जा रहा है। कथा का वाचन श्री धाम वृंदावन से आए आचार्य श्री मनोहर कृष्ण जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। बुधवार को कथावाचक आचार्य मनोहर जी ने बताया कि सनातन धर्म और काशी वह नगरी है जहां भगवान खुद विराजमान होते हैं। ऐसे में बात की जाए तो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन मेरे मुख द्वारा किया जा रहा है, यह मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। श्रीमद् भागवत कथा हिंदू समाज के लोगों के लिए सुनना अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन मिलता है। श्री आचार्य द्वारा 6 दिवस तक की गई कथा में कृष्ण जन्म, बाल लीला, गोवर्धन लीला तथा रुक्मिणी विवाह का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया।
इस पावन अवसर पर संस्था के सभी सदस्य जितेंद्र पांडे, राजेंद्र पांडे, भरत विश्वकर्मा, ईशांक बरनवाल तथा शशांक गुप्ता व अन्य श्रोतागण इत्यादि उपस्थित रहे। भागवत कथा का मुख्य उद्देश्य है हमारे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना। हमारा हिंदू सनातन धर्म जो है अति प्राचीन धर्म है, लेकिन आज का समाज जो है धीरे धीरे परिवर्तित होता जा रहा है। अपने धर्म को छोड़ करके अधर्म की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। तो ये भागवत कथा का मुख्य उद्देश्य है कि भागवत कथा श्रवण करके और अपने जीवन में भागवत कथा के जो बताए गए मार्ग हैं उनको अपने जीवन में उतार करके और उनका अनुसरण करें। भागवत कथा हमें सत्य के मार्ग पर चलना सिखाती है। जो भागवत कथा श्रवण कर लेता है उसका जीवन पवित्र हो जाता है। इसी के साथ श्री वाराणसी लाइव का यह संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।